Hello everyone. Welcome to class number 15 of the chapter IT applications. तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रंट एंड इंटरफेस। तो फ्रंट एंड इंटरफेस हम किस तरह के इंटरफेस को बोलते हैं? तो पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम लोग मोबाइल यूज करते हैं। तो मोबाइल अगर हम यूज करते हैं तो मोबाइल के साथ कनेक्ट होके हम मोबाइल में कुछ ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना चाहते हैं तो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? तो वहां पे हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है जहां पे हमें अलाउ किया जाता है क्या करने के लिए, कंप्यूटर्स को या फिर मोबाइल को टच करके मोबाइल में कुछ इनपुट देने के लिए। ओके। तो मोबाइल में अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया को टच करके वहां पे इनपुट देंगे, वो हमसे इनपुट लेगा। तो इनपुट लेने के बाद ही वो प्रोसेस करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर पाएगा। तो फ्रंट एंड इंटरफेस क्या है? कोई भी प्रोसेस का एक इनिशियल स्टेट है। मतलब जैसे कि सपोज आप ऑनलाइन क्लासेस करते हो जूम मीटिंग ऐप यूज करके। तो वहां पे जूम मीटिंग ऐप में आप ज्वाइन कब हो पाओगे? जब आप वहां पे मीटिंग आईडी पासवर्ड दोगे। तो मीटिंग आईडी पासवर्ड आप अपने मोबाइल के थ्रू या फिर कंप्यूटर के थ्रू कैसे दे पाओगे? और जो आपके स्क्रीन में, जो फ्रंट में आपके कंप्यूटर में जो स्क्रीन आता है, उस स्क्रीन में वहां पे आपको मांगता है एंटर करो मीटिंग आईडी, एंटर करो पासवर्ड। तब जाके एंटर करने के बाद वो एंटर किया गया वैल्यू उस पर्टिकुलर जूम के सर्वर के पास जाता है। जूम के सर्वर के पास जाने के बाद वो सर्वर चेक करता है कि यहाँ पे यूजर ने जिस पर्टिकुलर मीटिंग आईडी और पासवर्ड को इंसर्ट किया है, वो मीटिंग आईडी पासवर्ड सही है या गलत है। अगर सही है तो वो पर्टिकुलर कॉरिस्पॉन्डिंग मीटिंग आईडी और पासवर्ड वाले मीटिंग में वो क्या करता है, यूजर को उसके बाद अलाउ करता है ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करने के बाद यूजर इजीली वो मीटिंग में ज्वाइन होके क्या कर सकता है, अटेंड कर सकता है उस मीटिंग को। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर जूम ऐप के द्वारा मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए हमें हमारे कंप्यूटर या फिर मोबाइल में जो इंटरफेस हमें मिला, जिस इंटरफेस के माध्यम से हमने कंप्यूटर को या फिर मोबाइल को मीटिंग आईडी और पासवर्ड को एज ए इनपुट दिया, उस इंटरफेस को हम बोलते हैं फ्रंट एंड इंटरफेस। द इंटरफेस बाय यूजिंग व्हिच we can interact with the computer, or by using which we can provide input to the computer, or we can provide input to some process. That interface is called front end interface. ओके। समझ आ गया फ्रंट एंड इंटरफेस क्या है? तो जैसे कि सपोज आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल में ये है आपका जूम ऐप। जूम एप्लीकेशन अगर आप ओपन करते हो तो वहां पे आपको मांगता है मीटिंग आईडी पासवर्ड। तो वो जो फ्रंट में आपके स्क्रीन अवेलेबल होता है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आपके लिए, वो स्क्रीन है आपका फ्रंट एंड इंटरफेस। उस पर्टिकुलर फ्रंट एंड इंटरफेस में यूजर को अलाउ किया जाता है इनपुट देने के लिए। यूजर इनपुट देने के बाद उस इनपुट को मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं, या फिर मिडिलवेयर प्रोग्राम्स क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर फ्रंट एंड में यूजर के द्वारा इनपुट किया गया वैल्यू को लेके पहुंचाया जाता है बैकएंड डाटाबेस के पास। डाटाबेस के पास उस डाटा को पहुंचाने के बाद डाटाबेस करता है प्रोसेसिंग। करने के बाद वो चेक करता है कि यूजर ने जो इनपुट दिया है वो इनपुट सही दिया है कि नहीं। अगर इनपुट यूजर ने सही दिया है तो यूजर को वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर इनपुट के हिसाब से आउटपुट प्रोवाइड करता है, जिस आउटपुट को कि यूजर अपने स्क्रीन में देख पाता है। तो यहाँ पे यूजर ने जिस इंटरफेस के माध्यम से कंप्यूटर को इनपुट दिया, और इनपुट देने के बाद जो इतना सारा प्रोसेस हुआ, उस इंटरफेस को हम बोलते हैं फ्रंट एंड इंटरफेस। तो इससे हमें क्या पता चला कि हम कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में अगर हम कुछ प्रोसेस या फिर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस का या फिर ऑपरेशन का शुरुआत कहां से होता है? फ्रंट एंड इंटरफेस से होता है। क्योंकि फ्रंट एंड इंटरफेस हमें अलाउ करता है, यूजर को अलाउ करता है इनपुट देने के लिए। तो यूजर इनपुट देगा तब जाके ना कोई ऑपरेशन शुरू होगा। तो जो इंटरफेस हमें अलाउ करता है इनपुट देने के लिए हमारे कंप्यूटर या फिर मोबाइल में, उस इंटरफेस को हम बोलते हैं फ्रंट एंड इंटरफेस, जो कि कोई भी प्रोसेस का इनिशियल स्टेट होता है। ओके। तो वही लिखा है, ए फ्रंट एंड इंटरफेस इज एन इनिशियल स्टेट ऑफ ए प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस का जो इनिशियल स्टेट है, जो स्टार्टिंग स्टेट है, वो है फ्रंट एंड इंटरफेस। अगर फ्रंट एंड इंटरफेस हमें प्रोवाइड नहीं किया गया है तो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज करके हम कोई भी तरह का प्रोसेस या फिर कोई भी तरह का ऑपरेशन शुरू ही नहीं कर सकते। इफ वी वांट टू स्टार्ट और इफ वी वांट टू इनिशियलाइज ए पर्टिकुलर प्रोसेस, देन we have to initialize that process from the front end interface. फ्रंट एंड इंटरफेस से ही हम शुरू करते हैं कोई भी प्रोसेस का इनिशियलाइजेशन या फिर स्टार्टिंग। ओके। तो
फ्रंट एंड इंटरफेस क्या करता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि फ्रंट एंड इंटरफेस वाला एप्लीकेशन जैसे कि जूम एप्लीकेशन एक फ्रंट एंड इंटरफेस एप्लीकेशन है, जो कि हमें अलाउ करता है इनपुट देने के लिए। हमसे इनपुट लेने के बाद वो हमें अलाउ करता है उसमें कोई भी एक पर्टिकुलर मीटिंग में ऐड होने के लिए। कैसे? हम जो वैल्यू इनपुट देंगे फ्रंट एंड इंटरफेस में, उसको वो क्या करेगा, मिडिलवेयर एप्लीकेशंस के द्वारा, मिडिलवेयर प्रोग्राम्स के द्वारा पहुंचाएगा लेके बैकएंड डाटाबेस के पास। बैकएंड डाटाबेस के पास पहुंचाने के बाद वो डाटाबेस चेक करेगा कि यूजर ने जो वैल्यू इनपुट किया है वो वैल्यू सही वैल्यू है या गलत वैल्यू है। उसको चेक करने के बाद वो क्या करेगा, यूजर को जिस तरह का रिजल्ट चाहिए, जिस तरह का आउटपुट चाहिए, उसी तरह का आउटपुट यूजर को वो प्रोवाइड करेगा उस पर्टिकुलर कंप्यूटर या फिर मोबाइल स्क्रीन में। ओके, समझ आ गया? तो वही लिखा है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, कौन रेस्पॉन्सिबल है? फ्रंट एंड इंटरफेस। Front end interface is responsible for collecting inputs from the user. यूजर से डाटा इनपुट लेना उसका फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डाटा इनपुट लेने के बाद उसको प्रोसेसिंग करने के लिए भेजता है किसके पास? मिडिल मिडिल टायर या फिर मिडिल टायर सॉफ्ट एप्लीकेशन या फिर प्रोग्राम के पास। मिडिल टायर प्रोग्राम के पास भेजने के बाद उसको वो स्टोर करता है कहाँ पे? बैकएंड डाटाबेस में। बैकएंड डाटाबेस में स्टोर करके रखने के बाद उसके बाद यूजर को प्रोसेसिंग करने के बाद जिस तरह का रिजल्ट चाहिए उसी तरह का रिजल्ट वो क्या करता है, उसी तरह का रिजल्ट वो प्रोवाइड करता है। किसको? उसी तरह का रिजल्ट वो प्रोवाइड करता है यूजर को, यूजर के कंप्यूटर या फिर मोबाइल स्क्रीन में। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो फ्रंट एंड इंटरफेस है वो हमें अलाउ करता है क्या करने के लिए। सपोज हम एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में अगर हम कुछ डाटा स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो डाटा स्टोर होके रहता है कहाँ पे? डाटाबेस में। तो डाटाबेस में अगर हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं तो उस डाटाबेस के साथ हम डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं हो सकते। तो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में डाटा को स्टोर करके रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में यूज करना पड़ेगा एक फ्रंट एंड इंटरफेस को, जो फ्रंट एंड इंटरफेस की हमें अलाउ करे कुछ इनपुट्स देने के लिए। जिस तरह का इनपुट देके हम क्या करना चाहते हैं, डाटाबेस सर्वर में उस डाटा को स्टोर करके रखना चाहते हैं। तो यूजर क्या करेगा, उस फ्रंट एंड इंटरफेस के माध्यम से वैल्यू इनपुट करेगा फ्रंट एंड इंटरफेस में। फ्रंट एंड इंटरफेस में वैल्यू इनपुट करने के बाद वो डाटा जाके स्टोर होगा डाटाबेस सर्वर में। तो यहाँ पे अगर कोई एक यूजर डाटाबेस सर्वर में या फिर बैकएंड डाटाबेस में कोई अगर डाटा स्टोर करके रखना चाहता है, या फिर बैकएंड डाटाबेस से कोई अगर डाटा को एक्सेस करना चाहता है, तो दोनों के बीच इंटरेक्शन, दोनों के बीच कनेक्शन कैसे हो सकता है? फ्रंट एंड इंटरफेस के माध्यम से। तो फ्रंट एंड इंटरफेस यहाँ पे दोनों के बीच एक माध्यम या फिर एक जरिया के हिसाब से काम आता है, जो कि यूजर को डाटाबेस के साथ, डाटाबेस को यूजर के साथ कनेक्ट करके दोनों के बीच डाटा ट्रांसफर करने में मदद करता है। ओके, सपोज यहाँ पे यूज कर रहे हैं जूम ऐप। तो हमारे टीचर ने हमने प्रोवाइड किया है एक मीटिंग आईडी, जो मीटिंग आईडी की बैकएंड डाटाबेस में स्टोर्ड है। तो उस पर्टिकुलर मीटिंग आईडी को यूज करके अगर एक यूजर ज्वाइन करना चाहता है उस पर्टिकुलर मीटिंग में, तो यूजर को प्रोवाइड किया जाएगा एक फ्रंट एंड इंटरफेस उस पर्टिकुलर जूम एप्लीकेशन में। जिस फ्रंट एंड इंटरफेस में की यूजर इनपुट करेगा वो मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड। मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड इनपुट करने के बाद मिडिल टायर प्रोग्राम के द्वारा उस पर्टिकुलर मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड वैल्यू को सेंड किया जाएगा किसके पास? बैकएंड डाटाबेस के पास। बैकएंड डाटाबेस के पास भेजने के बाद बैकएंड डाटाबेस चेक करेगा कि जो वैल्यू यूजर ने इनपुट किया है वो वैल्यू सही है कि नहीं। अगर वो वैल्यू सही है तो बैकएंड डाटाबेस क्या करेगा, मिडिल टायर प्रोग्राम के द्वारा, फ्रंट एंड इंटरफेस के द्वारा यूजर के पास वही पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेप्ट करने के बाद जो आउटपुट रिटर्न करना चाहिए वही आउटपुट वो क्या करेगा, फ्रंट एंड इंटरफेस के माध्यम से यूजर को प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक यूजर अगर एक डाटाबेस के साथ कनेक्ट होना चाहता है, डाटाबेस में अगर कोई डाटा स्टोर करना चाहता है, डाटाबेस का कोई डाटा अगर एक्सेस करना चाहता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं फ्रंट एंड इंटरफेस को एज ए इंटरफेस और एज ए मीडियम। अगर फ्रंट एंड इंटरफेस नहीं होता तो यूजर इनपुट नहीं दे पाता। अगर इनपुट यूजर नहीं दे पाता वो डाटा बैकएंड डाटाबेस के पास नहीं जा पाता। अगर बैकएंड डाटाबेस के पास डाटा नहीं जा पाता तो वो बैकएंड डाटाबेस हमें कोई भी आउटपुट या फिर कोई भी रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर पाता। मींस अगर फ्रंट एंड इंटरफेस नहीं होता तो एक यूजर बैकएंड डाटाबेस के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाता। समझ आ गया? तो जैसे कि आपने देखा, एक फ्रंट एंड इंटरफेस क्या करता है, इनपुट लेता है यूजर से। फ्रंट एंड इंटरफेस इनपुट लेने के बाद उस इनपुटेड डाटा को
मिडिल टायर प्रोग्राम्स के द्वारा फॉरवर्ड करता है बैकएंड डाटाबेस के पास। बैकएंड डाटाबेस के पास फॉरवर्ड करने के बाद बैकएंड डाटाबेस उसको प्रोसेस करता है, यूजर ने जो डाटा दिया है या फिर जो रिक्वेस्ट भेजा है। जैसे कि हम मीटिंग आईडी और पासवर्ड देते हैं, मतलब क्या, डाटाबेस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, इस पर्टिकुलर मीटिंग आईडी पासवर्ड वाला जो मीटिंग है मुझे वहां पे ज्वाइन करना है, रिक्वेस्ट भेजते हैं। रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा कौन, बैकएंड डाटाबेस या फिर डाटाबेस सर्वर। प्रोसेस करने के बाद वो देखेगा कि अगर यूजर ने जो इनपुट दिया है अगर सही इनपुट दिया है, वो प्रोसेस करने के बाद वो क्या करेगा, यूजर को उसी पर्टिकुलर फ्रंट एंड इंटरफेस में जो रिजल्ट जो आउटपुट प्रोवाइड करना चाहिए वही आउटपुट को वो यूजर को क्या करेगा, डिस्प्ले स्क्रीन में प्रोवाइड करेगा या फिर डिस्प्ले कराएगा। ओके, ये टोटल प्रोसेस है। तो यहाँ पे फ्रंट एंड इंटरफेस में, जबकि हम फ्रंट एंड इंटरफेस को क्यों यूज करते हैं, यूजर से वैल्यू को इनपुट लेने के लिए। तो अगर हम एक फ्रंट एंड इंटरफेस को डिजाइन करते हैं यूजर से वैल्यू को इनपुट लेने के लिए, तो फ्रंट एंड इंटरफेस का डिजाइनिंग क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ताकि यूजर को इजीली समझ आ सके कि उसको किस एरिया में क्या वैल्यू इनपुट करना है। वही लिखा है, द कंटेंट ऑन द फ्रंट एंड इंटरफेस मस्ट बी क्लियर टू द यूजर। जबकि हम फ्रंट एंड इंटरफेस को यूज करते हैं यूजर से वैल्यू एज ए इनपुट लेने के लिए, तो फ्रंट एंड इंटरफेस का जो डिजाइनिंग है वो क्लियर होना चाहिए, इजीली समझ आना चाहिए यूजर को कि कहां पे किस तरह का वैल्यू इनपुट करना है। ओके, तो एक अच्छा फ्रंट एंड हम किसको बोलेंगे, एक अच्छा फ्रंट एंड इंटरफेस हम किसको बोलेंगे, अगर हम एक फ्रंट एंड इंटरफेस डिजाइन कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफिकल कंपोनेंट यूज करके, डिफरेंट टाइप ऑफ जीयूआई कंपोनेंट यूज करके अगर हम एक फ्रंट एंड इंटरफेस डिजाइन करते हैं, तो उस तरह के फ्रंट एंड इंटरफेस को हम बोलेंगे एक गुड फ्रंट एंड इंटरफेस। ओके, तो जहां पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफिकल कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, जैसे कि लेबल, बटन, रेडियो बॉक्स, चेक बॉक्स, या फिर जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफिकल कंपोनेंट यूज करके अगर हम एक फ्रंट एंड इंटरफेस डिजाइन करते हैं हमारे एप्लीकेशन में, तो उस तरह के फ्रंट एंड इंटरफेस को हम बोलेंगे गुड फ्रंट एंड इंटरफेस। ओके, तो एक फ्रंट एंड इंटरफेस का एग्जांपल क्या है, क्लाइंट सर्वर मॉडल। हमने नेटवर्किंग चैप्टर में पढ़ा है क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में। क्लाइंट सर्वर मॉडल कैसे काम करता है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जूम मीटिंग ऐप में हमारे टीचर ने हमने एक मीटिंग आईडी दिया है, तो अगर हम उस पर्टिकुलर मीटिंग में ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मीटिंग आईडी पासवर्ड इनपुट करना पड़ेगा। मीटिंग आईडी पासवर्ड इनपुट करने के बाद वो मीटिंग आईडी पासवर्ड जाएगा बैकएंड डाटाबेस के पास या फिर डाटाबेस सर्वर के पास। डाटाबेस सर्वर के पास जाने के बाद डाटाबेस सर्वर चेक करेगा, प्रोसेस करेगा कि यूजर ने जो इनपुट दिया है सही दिया है कि नहीं। अगर वो सही इनपुट दिया है, प्रोसेस करने के बाद वो यूजर को अलाउ करेगा उस पर्टिकुलर मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए। तो एक पर्टिकुलर मीटिंग को हम प्रोवाइड करते हैं मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स को, मल्टीपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो जो मल्टीपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स को हम प्रोवाइड करते हैं वही पर्टिकुलर मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड, जिस पर्टिकुलर मीटिंग आईडी पासवर्ड को यूज करके मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर और मल्टीपल नंबर ऑफ स्टूडेंट उस पर्टिकुलर मीटिंग में ज्वाइन करते हैं। वो सारे स्टूडेंट्स या फिर वो सारे यूजर्स हैं एक एक तरह के क्लाइंट, जो कि क्या करते हैं, फ्रंट एंड इंटरफेस को यूज करके वैल्यू इनपुट करते हैं, मींस मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड इनपुट करते हैं। मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड इनपुट करने के बाद वो मीटिंग आईडी पासवर्ड वो चेक होने के लिए जाता कहां पे है, बैकएंड डाटाबेस या फिर डाटाबेस सर्वर के पास। तो बैकएंड डाटाबेस एंड डाटाबेस सर्वर के पास, जबकि ऑलरेडी पहले से वो मीटिंग आईडी क्रिएट किया गया है, तो वहां पे स्टोर होकर रहता है। जिस वैल्यू के साथ यूजर ने जो वैल्यू इनपुट किया उसको चेक किया जाता है। तो बैकएंड डाटाबेस सर्वर हम किसको बोलेंगे, डाटाबेस सर्वर, जहां पे कि हमारा वो मीटिंग आईडी स्टोर्ड है। और फ्रंट एंड इंटरफेस हम किसको बोलेंगे, जहां पे यूजर को हम अलाउ करते हैं मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड इनपुट करने के लिए। तो फ्रंट एंड इंटरफेस में यूजर जो मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड इनपुट करेगा वो वैल्यू जाएगा बैकएंड डाटाबेस के पास या फिर डाटाबेस सर्वर के पास, जहां पे चेक करेगा वो कि यूजर ने जो वैल्यू इनपुट किया है वो वैल्यू सही वैल्यू है कि नहीं, वो आईडी सही आईडी एंड सही पासवर्ड है कि नहीं। अगर है तो वो यूजर को अलाउ करेगा उसके बाद उस पर्टिकुलर मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए और ज्वाइन करके मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो यहाँ पे ये क्लाइंट सर्वर मॉडल में हमने क्लाइंट के हिसाब से यूज किया फ्रंट एंड इंटरफेस को, जिस इंटरफेस को यूज करके हम क्लाइंट को अलाउ करते हैं वैल्यू इनपुट करने के लिए। और बैकएंड डाटाबेस को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया एज ए सर्वर, जहां पे हमने उस मीटिंग आईडी पासवर्ड को स्टोर करके रखा है। यूजर जो मीटिंग आईडी पासवर्ड इनपुट करेगा उसको चेक करेंगे उस मीटिंग आईडी पासवर्ड के साथ, अगर मैच करता है तो वो अलाउ करेगा उस क्लाइंट को उस पर्टिकुलर मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए। ओके, तो समझ आ गया कि फ्रंट एंड इंटरफेस क्या है,
फ्रंट एंड इंटरफेस हमें क्यों जरूरी है, फ्रंट एंड इंटरफेस हम हर तरह के एप्लीकेशन में क्यों यूज करते हैं। ओके, समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।